चलो बच्चों, तो आज हम सीखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पांचों को हम बारी बारी सबकी पहचान सीखेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने जो लिखा हुआ है ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमा का जो वाक्य होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। देखिए ये सब्जेक्ट यू से शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा का वाक्य, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 3 चीज़ें बदलते हैं बच्चों, देखो सामने हमने लिख रखी हैं। पहला तो जो हम बदलते हैं बच्चों वो है प्रोनाउन में परिवर्तन। क्या करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन। यू ये बदला जाएगा, वो अभी हम प्रोनाउन बदलना आपको इसी वीडियो में सिखा देंगे अभी 5 या 10 मिनट के अंदर। ठीक है, दूसरा हम बदलते हैं बच्चों टेंस। टेंस कैसे बदला जाएगा, ठीक है, जैसे आर है इसको क्या कर देंगे। उसके बाद अगला है निकटता सूचक शब्द, जैसे टुडे है तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, टुमारो है उसका क्या हो जाएगा, टुमारो का क्या हो जाएगा, स्टडे का क्या हो जाएगा। ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा, दैट का दैट तो बदलेगा, दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, ये निकटता सूचक शब्द है, ये दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन परिवर्तन के लिए पहले हमें देखना है पर्सन कितने होते हैं। देखिए पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सामने ले रखे हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और बी आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, आई का पजेसिव माई होता है और बी का पजेसिव अवर होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू का पजेसिव योर होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे ये होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, हिम, हर, इट और देम। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इनका बदलने का रूल ये है, फर्स्ट पर्सन अगर होता है कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से। ये ध्यान रखो बच्चों, ये वाला जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो है ये कौन है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा होता है, ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और ये क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा ये बदला जाता है। अगर सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन कौन है, यू, तो कहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ लिख रखा है हमने। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यू है, यू की जगह क्या आने वाला है, तो हमने देखा यू कौन सा पर्सन है, पहले हमें देखना है यू, हमें देखना है कौन सा पर्सन है बच्चों। यहाँ देखा है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन कहाँ से बदलता है, देखो ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी, तो यू यहाँ से बदल जाएगा मी से। देखिए यू हमारा कहाँ से बदलेगा बच्चों, मी से। ठीक है, तो मी तो नहीं लगा देंगे, मी का सब्जेक्ट हमें लगाना है, तो मी का सब्जेक्ट कौन है, आई, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे यू की जगह अगर होता, यहाँ पे होता आई, यहाँ पे एम हो जाता है ना, तो आई होता तो क्या होता बच्चों। अब देखो हमें पहले देखना आई पर्सन कौन सा है, तो पर्सन जानने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। पर्सन हमें पता है फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये ही है, तो जब आई ही से बदलेगा, देखो आई कहाँ से बदलेगा, ही से, तो बिल्कुल की सीध में ही आ रहा है, तो आई की जगह कौन हो जाएगा, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रोनाउन बदलेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे माई होता है, इधर अगर माई होता कहीं वाक्य में क्या होता, माई, जैसे आई एम रीडिंग माई बुक, क्या होता, माई बुक होता, मान लीजिए रीडिंग माई बुक। ठीक, अब देखो माई का क्या हो जाता, देखो माई, अब हमें देखना माई पर्सन कौन सा है, माई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। ठीक है, तो माई कहाँ से बदलेगा, ही से बदलेगा, ही। ठीक है, यहाँ से, तो ही का हमें पजेसिव लगाना पड़ेगा, माई की जगह ही का पजेसिव कौन है, हिज। ठीक है, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और आई की जगह अभी हमने बताई था ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए बच्चों अगर आई की जगह यहीं पे लिखा होता दे, क्या लिखा होता, दे, और यहाँ पे लिखा होता देयर। ठीक है, अब पहले हमें देखना है दे पर्सन कौन सा है, यहाँ पे जाइए, देखिए दे कौन सा पर्सन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ जाइए, यहाँ मिल गया, देखो दे कौन सा पर्सन, थर्ड। अब देखो थर्ड पर्सन बदलता कहाँ से है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी नहीं बदलता है, तो दे अगर होगा तो देगा दे ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक वाक्य हम बना के देखते हैं। ये प्रोनाउन में परिवर्तन सीख रहे हैं, पहला परिवर्तन बच्चों, दूसरा भी हम इसी तरह से सीखेंगे, तीसरा भी इसी तरह से सीखेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो देख लेते इस वाक्य को बना के जरा देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा। ये देखिए, अगर मैंने कहा, देखिए ही है, ठीक है, ही, ठीक है, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं क्योंकि ये
असर्टिव सेंटेंस है, सारी चीज़ें हम बताएंगे, कब बदलेंगे टोल्ड में, कब आस्क्ड में बदलेंगे, कब ऑर्डर्ड में बदलेंगे, सारी चीज़ें बारी बारी से बताएंगे। अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ही टोल्ड, ठीक है, मी, ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगता है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दे हमें पता है नो चेंज होता क्योंकि थर्ड पर्सन है दे, ठीक है। ये आपको याद कर लेने कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, सेकंड कौन होता है, फर्स्ट कौन होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, पजेसिव क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे है, दे हमारा थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा तो देगा दे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बच्चों आर, तो आर हम आपको पता है ये टेंस की टेबल अभी हम दूसरी आपको जो बताएंगे उसमें पता चलेगा। आर का क्या हो जाता है, बर, बाज या बर में बदलते हैं, यानी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। ये चीज़ें हम सारी आपको बताएंगे बारी बारी से, ठीक है। देयर भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ये भी नहीं बदलेगा। रीडिंग देयर बुक, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे। एक वाक्य और देखते हैं हम, प्रोनाउन बदलना सीख रहे हैं अभी, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। एक और वाक्य है, सी सैड टू हिम यू हैव स्टोलन माई बुक, ठीक है। यू हैव स्टोलन माई बुक ये है, ठीक है। अब चलिए बदलते हैं इसको। सेड टू को आपको पता टोल्ड में बदलना है, सी टोल्ड हिम, कंजंक्शन आपको पता क्या लगना है यहाँ पे, दैट, क्या दैट लगा दिया हमने, हिम दैट, ओके। सी टोल्ड हिम दैट। अब देखो यू बदलना है हमें, पहले में यू देखना पर्सन कौन सा है, हमें पता यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। आपको पता ये यहाँ वाला ऑब्जेक्ट होता है तो हिम पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होगा, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो क्या करना है, ठीक है। यू यहाँ पे है तो यू हमारा हिम से बदल जाएगा, यू मतलब कहाँ से बदल जाएगा, हिम से, देखिए हिम। तो यू जब हिम से बदलेगा तो हिम की सीध पे कौन है, यहाँ पे यू की सीध पे ही है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट ही लगेगा। हिम से बदल गया ही आ गया। हैव का हैड हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। स्टोलन, STOLEN, ठीक है। उसके बाद है माई। अब देखो माई बदलना है, अब हमें देखना माई पर्सन कौन सा है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया, माई फर्स्ट पर्सन है। तो अब फर्स्ट पर्सन बदलना कहाँ से है, सब्जेक्ट से। कहाँ से बदलना है, सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट है कौन हमारा, सी, सब्जेक्ट कौन है, सी। तो माई कहाँ से बदलेगा, सी से। तो सी के सीध में कौन आ रहा है, सी का पजेसिव कौन होता है, क्योंकि माई पजेसिव है तो पजेसिव की जगह पजेसिव ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। माई की जगह क्या हो जाएगा, हर बुक, ठीक है। इस तरह से बदलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बताना है खुद ही, ठीक है, जो आपको कमेंट करके बता देना है हमें। देखिए जरा बताएंगे, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये कैसे बदलेगा, ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, सी इज योर फ्रेंड, ठीक है। इसको आप बताएंगे कि योर कैसे बदलेगा। आपको पता है योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ऐसे बदल के आप बताएंगे। जरा पूरा सेंटेंस आप हमें कमेंट करके बताएंगे किस तरह से बदलेगा, ठीक है। फिर हम टेंस भी डिस्कस करेंगे, इन पे भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद नियरनेस वर्ड जो टुडे है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग डे हो जाएगा। सारी चीज़ें बारी बारी से हम बात करेंगे, ओके। हाँ, अभी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, सर में समझ में नहीं आया है, ये दोबारा से बता दीजिए। जो भी डाउट है आप हमें बिल्कुल बताएंगे कमेंट करके, ओके, ठीक है। थैंक यू।